माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके साथ क्लास 12th की इंग्लिश का एक चैप्टर मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड का पार्ट सेकंड कराने जा रहा हूँ। इस पार्ट के अंदर जो मेन कंटेंट है, पहले तो पूरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा है कि बचपन की यादों के बारे में है। दूसरा, इसका जो पार्ट सेकंड है, फर्स्ट पार्ट में तो आपने जित कलासा और जुडेविन के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे वी आर टू ह्यूमन बींग्स, अर्थात हम जो हैं मानव हैं। इसमें जो भामा है वो एक छोटी सी बच्ची है और वो तमिल से बिलोंग करती है, तमिल कम्युनिटी से, तमिलनाडु की तरफ से। और वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ऐसा स्टोरी में बताया गया है। जो भामा है वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से है वो। तो वो अपने स्कूल, उसमें उनकी एज 3 साल बताई गई है। जब वो अपने स्कूल से घर को आती हैं, तो जैसे आप लोग अपने स्कूल से घर को आते होता 5 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा लगा देते घूमते फिरते, सेम इसके साथ भी यही होता है कि ये 5 मिनट का उस भामा के घर से स्कूल तक का रास्ता होता है। पर भामा क्या करती है, लेट कर देती है घर आने में, क्योंकि उसके घर से स्कूल से आते हुए बाज़ार पड़ता है तो काफ़ी टाइम लगा देती है। बाज़ार की दुकानों को देखती है कि दुकानों पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। जैसे वो कुछ स्पेशलाइजेशन आपकी बुक में बताई है, वहाँ बंदर का खेल दिखाने वाले होते हैं, सांप का सपेरा होता है जो सांप का खेल दिखाता है, मदारी होता है। बाज़ार में कई शॉप्स लग रही होती है बच्चों के गेम की, खिलौनों की, बच्चों के गाने बज रहे होते हैं जगह जगह। कहीं डांस चल रहा होता है, कहीं हाथी घोड़े की सवारी होती है, कहीं लीडर अपना भाषण दे रहा है, कहीं कुछ मिठाई बिक रही है, कहीं कुछ छोले कचूरे, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जगह जगह सब चीज़ बिक रही है। तो ये सब चीज़ों को देखती हुई, आनंद लेती हुई आती है। तो 5 मिनट का रास्ते को ये आधे घंटे तक कवर करती है। ये इसका डेली का रूटीन होता है। पर ये कहती है एक दिन मैं क्या देखती हूँ कि मैं किसान परिवार से हूँ, भामा एक किसान परिवार से है। तो वो देखती है कि ये ट्राइबल से तो है ही, पर किसान परिवार से। तो इसके परिवार के कुछ लोग रोड के किनारे बैठकर थ्रेशिंग कर रहे होते हैं। थ्रेशिंग यानी बीनना। तो वो कुछ चीज़ बीन रहे होते हैं, जैसे गेहूँ को बीनना, चावलों को निकालना उनके उसमें शैल में से। इस तरीके से वो थ्रेशिंग कर रहे होते हैं। तो जब वो थ्रेशिंग कर रहे होते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि इस थ्रेशिंग के अंदर, जब वो थ्रेशिंग कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वो बहुत मेहनत से सड़क पे बैठ के थ्रेशिंग कर रहे हैं और वो दाने एक एक करके निकाल रहे हैं। उनमें से एक रिस्पेक्टेड वुमन, इनकी कम्युनिटी से ही, दलित कम्युनिटी से एक रिस्पेक्टेड जो व्यक्ति है, वो वहाँ पे एक लाला बैठा होता है पत्थर पे और चादर से बिछा के। उस लाला के लिए सांबर वड़ा लाता है, वड़ा। अब वड़ा क्या होता है, देखिए सिर्फ वड़ा लाता है, सांबर वड़ा नहीं। आपको समझाने के लिए बोला मैंने ये। देखिए जैसे आपने इडली सांबर खाया होगा, इस तरह वड़ा सांबर होता है जो उड़द की दाल का बनता है, गोल गोल सा होता है। तो अगर आप साउथ की तरफ, तमिलनाडु वगैरह की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो केले के पत्तों में लपेट के दिया जाता है उसे स्पेशली, ठीक है। और उसे भी सांभर के साथ ही खाया जाता है। कुछ लोग उसे कच्चा भी खाते हैं, जैसे मुंबई की तरफ पाव भाजी तरफ, पाव सिर्फ पाव भाजी ना खाकर पाव ही खा लेते हैं ब्रेड की जगह। तो इस तरह तमिलनाडु की तरफ वो जो है, उनकी कम्युनिटी का, भामा की कम्युनिटी का सीनियर व्यक्ति फार्मर फैमिली से, वो अपने मालिक के लिए, उस सेठ के लिए वड़ा लेके आता है। तो वो जिस थैले में लाता है तो उसकी पन्नी होती है, तो न्यू करके पकड़ रखा होता है और अपने से बहुत दूर न्यू करके, बहुत दूर, ताकि उसकी बॉडी से टच ना हो जाए। तो भामा इसको देखती है और उनकी मतलब हंसती रहती है। वो देखती है कि क्या ला रहे हैं इतने, सिर्फ रस्सी से ही क्यों पकड़ रखा है, मतलब जो उसकी एक तरीके से जो तर रखा है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तो वो देखती है कि इसमें तो वड़ा है, क्योंकि वड़े का जो तेल का निशान है वो उस कागज़ पे आ चुका है। पर वो उसको हाथ नहीं लगा रही, उसको जाकर मालिक को दिया और मालिक ने उसे खा लिया। तो वो भामा इस बात पे हंसती है, देखो ये कैसे चल रहे थे। वो जाके अपने भाई से डिस्कस करती है। उसका भाई जो कॉलेज स्टूडेंट था, वो इस सब चीज़ों को नोटिस करता है। उसका भाई क्या कहता है कि बहन तुझे नहीं पता, ये तो अनटचेबिलिटी का एक टाइप है, कि वो जो लाला था वो ये नहीं चाहता था हम उसे छू ले, क्योंकि हम छुएंगे तो वो अनप्योर हो जाएगा। तो वो भामा को बड़ा गुस्सा आता है, थर्ड क्लास की बच्ची, ला मैं उसे जानबूझ के छू के आऊँ, ला के मार के आऊँ, फलाना ढिमकाना। वो बच्चा अपने जैसे भी गुस्से में कह सकता है उसे कहता है। इसका आउटपुट आगे चल के ये आता है कि भामा, उसका भाई उसे ये बताता है, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, किसे बताई हो नहीं। बोले हाँ। बोले मेरे साथ भी एक बार हुआ था, जब मैं कॉलेज पढ़ने गया था। तो जब मैं कॉलेज पढ़ने जा रहा था, मुझे दो व्यक्ति मिले, दो। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, फिर मेरा पूरा नाम पूछा, और फिर ये पूछा किस बस्ती में रहते हो या किस गली में रहते हो। क्योंकि एक्चुअली गली में कहाँ रहते हो, जैसे ही मैं उन्हें बताता तो उन्हें मेरी कम्युनिटी पता लग जाती। मैं
डैश कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, एक्सेट्रा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो एक्चुअली मेरी कास्ट बेस मुझे डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे थे, तो कहते हैं ये हमारी आइडेंटिटी है, हम इसे जब भी चेंज कर सकते हैं जब हम खुद मेहनत करें कि भामा तू तो अभी पढ़ने में ऐसी है, तू तो अपनी किस्मत खुद बदल सकती है। हम लोगों को अपनी एक ये जो लेवल है इससे अब और उठना होगा, वो हम जब भी उठ पाएंगे जब हम पढ़ लिख लेंगे। भामा, जब तुझे एक चैप्टर अच्छे से याद होगा, जब तू पढ़ाई में अच्छी होगी तो तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, तू जानी पहचानी पर्सनैलिटी बनेगी, और जब ऐसा होगा तो तू ज़रूर ही अपना नाम रोशन करेगी। तो तुझे जो ये डिग्निटी वाली जॉब है वो मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगा। ये नहीं कि तुझे छोटी छोटी जॉब करनी पड़ेगी उनकी तरह, अपनी कम्युनिटी वालों की तरह, और तू आगे बढ़ेगी तो अपनी एक पहचान को भुला पाएगी। हम इन लोगों को ऐसे ही सबक सिखा सकते हैं। तो उस दिन के बाद जब भामा पढ़ने में अच्छी नहीं थी, भामा ने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दिया और भामा पढ़ने में खूब अच्छी बनी, और फिर भामा का नाम है। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो भामा का आज जो है, आप ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जैसा कि ये नाम ही है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भामा की असली रियल लाइफ की बायोग्राफी है। उसने खुद लिखी है, तो ऑटोबायोग्राफी, उनके लाइफ का इवेंट है ये। पहले वाले में जीत कलासा का रियल इवेंट था, जो उसकी फ्रेंड बनी जुड़ीविन, उसका रियल इवेंट, ठीक है। और इधर उधर तो जीत कलासा वाला रियल इवेंट था, इधर जो है वी आर टू ह्यूमन बींग्स वाले में भामा वाला है। ध्यान दे, दोबारा बोल रहा हूँ, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर में जीत कलासा वाला रियल इवेंट था, पार्ट 2 वी आर टू ह्यूमन बींग्स में भामा वाला रियल इवेंट है। तो आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, दोनों का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, दोनों के बीच कंपैरिजन आ सकता है। आप बता सकते हैं कि जीत कलासा ने अपनी पूरी लाइफ फाइट करी, जब तक वो कर सकती थी उसने हार नहीं मानी, जबकि उसकी फ्रेंड जुड़ेविन ने हार मान ली थी। पर जो भामा है उन्होंने अपनी सोसाइटी में नाम कमाया। जो जो जीत कलासा है वो भी एक रेपुटेटेड वूमेन है, और इधर तो भामा जो है आज वो भी एक पढ़ी लिखी और रेपुटेटेड वूमेन है। तो ये जो स्टोरी है जो रियल लाइफ को दिखाती है दोनों के। और ये भी जो जीत कलासा है, जो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर से है, वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से थी, और जो यहाँ पे भामा है वो दलित कम्युनिटी से थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब वो चितकलासा जब भामा अपने घर को आ रही थी स्कूल से, तो उसने पायसम वायसम भी देखा था। पायसम जो है रेसिपी है जो साउथ की तरफ होती है, जैसे तुम्हारे यहाँ सांभर बड़ा वगैरह होता है ना, हमारे ये सांभर बड़ा वगैरह ये जो है साउथ का। इस तरह पायसम एक मीठी रसम होती है, जस्ट लाइक का कुछ मीठा रस टाइप, तो ये साउथ की तरफ खाया जाता है, एक वो और ऐड कर लीजिएगा। तो आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपेरेटिव वाले, किसी भी 2 चैप्टर को उठा के आपसे कंपैरिजन पूछा जा सकता है, आप उसे देख लें। थैंक यू सो मच।